यानी बंधत्व, ये एक ऐसी समस्या है जिससे आजकल 10 में से 4 कपल जूझ रहे हैं। पर इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सारे टेस्ट, सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल हैं, जैसे कि आपका HSG टेस्ट नॉर्मल है, आपका AMH नॉर्मल है, आपका FSH, LH, TSH, प्रोलैक्टिन, सारे हॉर्मोन्स नॉर्मल हैं, हस्बैंड की सारी रिपोर्ट्स अच्छी हैं, सीमेन एनालिसिस एकदम परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है, लाइफ एकदम अच्छी है, फिर भी कंसीव नहीं हो पाता है। ऐसे कपल्स IVF भी करवा चुके होते हैं, फिर भी वो कंसेप्शन में नहीं जाता है। तो सब परफेक्ट होने के बाद भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, ये हम आज की वीडियो में बात करेंगे। पिछले काफी समय में बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आए हैं जिनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, फिर भी कंसीव नहीं हुआ। जब उन रिपोर्ट्स को हम एनालाइज करते हैं तो उसमें जो 2 से 3 बेसिक फैक्टर्स जो अवॉइड होते हैं, या आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स के आधार पर जब हम उन्हें एनालाइज करते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें अम्लपित्त, यानी कि जो एसिडिटी वाला इशू रहता है, या फिर ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंजाइटी होना, और बहुत किसी भी चीज में मन ना लगना, नींद देर से आना, ठीक से नहीं सो पाना, रिलेशन बनाते हुए भी वहां पर मेंटली प्रेजेंट ना हो पाना, ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। साथ ही दूसरे जो पेशेंट्स होते हैं, या कुछ कपल्स ऐसे थे जिनके अंदर ऐसा कि वो बहुत ही स्ट्रेसफुल या हेक्टिक लाइफ शेड्यूल में चल रहे थे, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक की जॉब करना, उसके बाद घर आना, फिर खाना बनाना, फिर एक रूटीन में चले जाना, यानी कि बॉडी में इतना आपकी बॉडी में इतना स्ट्रेंथ ही नहीं बचता कि वो किसी और चीज के लिए सोच सकें, तो उससे स्ट्रेस फैक्टर इंड्यूस होता है। तीसरे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत टाइम तक कोई एक डिजीज था या कुछ एक परेशानी थी, सपोज PCOD था, और वो जब काफी टाइम तक उसका ट्रीटमेंट ले रहे थे, उसके बाद जब वो कंसेप्शन के स्टेज पे आते हैं तब तक एक लंबा टाइम पीरियड होने की वजह से एक स्ट्रेस फैक्टर बिल्ड होता है, सोशल प्रेशर बिल्ड होता है, कहीं से रिलेटिव्स बोल रहे हैं, कहीं से फैमिली बोल रही है, फ्रेंड्स बोल रहे हैं, कभी कभी वो खुद के लिए ऑफिस के एनवायरनमेंट में, यानी सब जगह आप पर एक प्रेशर बिल्ड होता है, जिससे कि पित्त एग्रीवेट होता है बॉडी में, हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और कंसेप्शन होने में दिक्कत होती है। तो ये वो कुछ कारण हैं जो सब परफेक्ट होने के बाद भी कंसेप्शन होने में दिक्कत करते हैं। ऐसे ही एक केस हमारे पास आया था जो नेचुरल कंसीव पिछले 6 साल से ट्राई कर रहा था, नहीं हुआ, 3 बार IVF कराया, वो फिर भी नहीं हुआ। रीजन क्या है? जब भी IVF ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर होता था, या जब भी उन्हें रिलेशन बनाने के लिए डॉक्टर बोलते थे, वो उसे एक टारगेट की तरह लेते थे कि टारगेट है आज रिलेशन बनाना है, और वो इसी चीज के लिए बनाना है कि हो जाए तो प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए। या फिर जब एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ उसके बाद भी देवर लाइक कि हर डे काउंट हो रहा है, 15 दिन के बाद चेक करना है, पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा। सिमिलरली जो फीमेल्स को कुछ प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं, यानी रिलेशन पीरियड्स आने से पहले कमर में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, वो उससे कोरिलेट करके बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनवायरमेंट में चले जाते हैं। तो इन सब की वजह से कंसेप्शन होने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपके सारे हॉर्मोन्स उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनसे ट्रीटमेंट, जब आप इन चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको प्रेगनेंसी होने में कोई समस्या नहीं होती। तो ऐसे ही जो पेशेंट मैं आपको बता रही हूँ जिसको 8 साल से कंसीव नहीं हो रहा था, 6 साल उसका नेचुरल कंसेप्शन, 2 साल उसका IVF में, उसको मात्र 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी ठहरी। वो खुद भी हैरान थी, पर आयुर्वेदा के लिए बड़ी बात नहीं थी। तो दोस्तों, इस ऐसे ट्रीटमेंट के लिए आपको विरेचन, पंचकर्मा, उत्तरबस्ती, शिरोधारा, ये सब ट्रीटमेंट्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि आपकी दिनचर्या और रात्रिचर्या दोनों का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो इनका ध्यान कीजिए, इसमें मॉडिफिकेशंस कीजिए, इनको ठीक तरीके से नियमित रूप से लेकर आइए, फिर देखिए गर्भ धारण करने में कोई समस्या नहीं होगी। ऐसी जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आप आशा आयुर्वेदा में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।